नमस्कार दोस्तों, आज सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल रीजनिंग बाय चौहान सर में स्वागत है। दोस्तों, हम लोगों ने कल डाइस की एक क्लास कंप्लीट की थी। आज हम लोग डाइस की सेकंड क्लास पे चर्चाएं करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए आइए देखते हैं। कल हम लोगों ने सेकंड टाइप पे चर्चाएं की थी। सेकंड टाइप था जिसमें हम लोग पढ़ रहे थे व्हेन ओनली टू पोजीशन आर गिवन। ठीक है दोस्तों, जब केवल दो स्थिति दी जाएं, मतलब एक डाइस की दो फिगर दी जाती थी और उन पे चर्चाएं करते थे। तो इसमें हम लोगों ने जो पिछली क्लास में पढ़ा था, जिसमें हम लोग देख रहे थे वन कॉमन। कितने कॉमन देख रहे थे? वन कॉमन। आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो देखेंगे हर डाइस में कितने कॉमन होंगे? टू कॉमन। कितने कॉमन होंगे? दो कॉमन। ठीक है दोस्तों, तो एक क्वेश्चन है, जैसे एक क्वेश्चन दिया गया है और बोला जाए 1 2 3 3 2 4। ठीक है, एक डाइस की दो स्थिति दी गई हैं और बोला जाए हम लोगों से कि दो के विपरीत क्या आएगा। क्या बोला गया? दो के विपरीत क्या आएगा। तो इन क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करते हैं, जब हम लोग देखते थे, कल वाली क्लास देखी थी, तो दोनों स्थिति में केवल एक कॉमन हुआ करता था, लेकिन आज जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो टू कॉमन। कितने कॉमन? दो कॉमन वाले। क्योंकि इन दोनों स्थिति में अगर देखोगे तो देखो क्या क्या कॉमन है। तो हम लोगों ने देखा दो और तीन, दो चीज कॉमन है। ठीक है, तो इन क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करते हैं? तो इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए हम लोग जो चीज कॉमन है उनको भूल जाएंगे, उनको थोड़ी देर के लिए भूल जाएंगे। तो दो तीन कॉमन है, तो इसके बाद जो संख्याएं बचती हैं, जैसे वन और क्या बचा? फोर। क्या बचा? वन और फोर। ठीक है, अब जो ये संख्याएं बची हैं यही दोनों कैसी होंगी? आपस में एक दूसरे के विपरीत। मतलब एक के विपरीत क्या होगा? चार, और चार के विपरीत क्या होगा? एक। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं बाकी संख्याओं के बाद। जब देखते दो और तीन है, तो इनके विपरीत क्या आ सकती हैं? तो इनके विपरीत देखेंगे दो और तीन के विपरीत। तो दो और तीन के विपरीत वो संख्याएं होंगी जो यहाँ पर नहीं लिखी हैं। संख्याएं हमारी एक से छह तक होती हैं, एक दो तीन चार पाँच और छः, जिसमें हम लोग देख रहे हैं एक के विपरीत क्या है? चार है। तो एक संख्या जो चार के विपरीत है, इसके बाद दो और तीन के हमें अपोजिट बताने हैं, विपरीत बताने हैं। तो दो और तीन के विपरीत क्या हो सकते हैं? पाँच और छः। क्या हो सकते हैं? पाँच और छः। इसमें किसी का 100% श्योर नहीं होता है कि दो के विपरीत पाँच होगा या दो के विपरीत छः होगा। हाँ, ये हो सकता है दो के विपरीत पाँच या छः में से कोई एक, तीन के विपरीत पाँच छः में से कोई एक। जैसे आप लोगों से क्वेश्चन हम पूछ रहे, इसी में बोला जाए कि एक के विपरीत बताओ क्या आएगा, दो के विपरीत क्या आएगा, तीन के विपरीत क्या आएगा, चार के विपरीत क्या आएगा, और पाँच के विपरीत क्या आएगा, और छः के विपरीत क्या आएगा। तो इन सभी के विपरीत बताने के लिए हम लोग यहाँ से देखेंगे कि एक के विपरीत चार, जो कैसा है? 100% श्योर है। चार के विपरीत एक, तो एक के विपरीत तुरंत 100% श्योर है कि आंसर क्या आएगा? चार आएगा। चार के विपरीत क्या है? एक है। चार के विपरीत क्या है? एक है। ठीक है, जो हमें 100% श्योर है उसका तो आंसर हम तुरंत दे देंगे। लेकिन अगर बोला जाए दो के विपरीत, तो दो के विपरीत पाँच या छः में से कोई एक होगा। ऐसा होता है? नहीं,
5 या 6 में से कोई एक नहीं, ये दोनों हो सकते हैं। ये जितने भी क्वेश्चन बनते हैं ये पॉसिबिलिटी के बनते हैं, इसमें श्योर नहीं होते 2 के विपरीत 5 आएगा या 2 के विपरीत 6 आएगा। इसमें बोला गया 2 के विपरीत, तो 2 के विपरीत कैसे लिखोगे? 5 या 6 में से कोई भी हो सकता है। 3 के विपरीत बोला गया, तो 3 के विपरीत क्या होगा? 5 6 में से कोई एक, 5 या 6। इसके बाद बोला गया 5 के विपरीत, जब 5 के विपरीत देखोगे तो क्या है? 2 3 में से कोई भी हो सकता है, तो 2 3 लिखोगे। ठीक है, इसके बाद बोला गया 6 के विपरीत, तो 6 के विपरीत कैसे निकालोगे? 2 3 में से कोई भी हो सकता है। ठीक है, तो ये कौन से वाले क्वेश्चन होते हैं जिसमें 2 कॉमन होते हैं? एक ही फिगर की 2 डाइस दी जाएंगी, उसके बाद पूछा जाएगा, जैसे पूछा गया 2 के विपरीत, तो 2 के विपरीत क्या आएगा? 5 या 6 में से कोई एक। ये हमारा क्या होंगे? आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे इसी में एक और क्वेश्चन है, एक डाइस की 2 फिगर दी गई हैं और बोला गया इनमें संख्याएं दी गई ए नहीं बी सी डी, डी सी ए। ठीक है, इसके बाद बोला गया है बताइए डी के विपरीत, डी के विपरीत क्या आएगा? ठीक है दोस्तों, तो हम लोग जैसे पिछला क्वेश्चन किया था उसी प्रकार इसको भी करेंगे। हम लोग 2 कॉमन वाले देख रहे थे, तो इसमें देखो दोनों में कितने कॉमन है। जब हम लोगों ने देखा सी और डी, सी और डी ये दोनों कॉमन है, तो जो कॉमन है इनको थोड़ी देर के लिए ब्रेक कर दो। इन दोनों को, जैसे इन दोनों को ब्रेक करोगे, जो संख्याएं बची हैं वो आपस में कैसी होंगी? एक दूसरे के विपरीत। तो तुम्हें यहाँ से पता चल गया ए के विपरीत क्या होगा? ए के विपरीत कितना आएगा? बी है। ए के विपरीत क्या होगा? बी, बी के विपरीत ए। ये आप लोगों को 100% श्योर है कि ये एक दूसरे के विपरीत है, लेकिन बाद बाकी जितनी भी पॉसिबिलिटी बनेंगी वो कैसी रहेंगी? 100% श्योर नहीं रहेंगी। जैसे इसमें बच्चा है क्या? डी और सी, तो डी और सी के विपरीत क्या आएगा? तो हमारे जो अल्फाबेट होते हैं वो होते ए बी सी डी ई और एफ तक होते हैं, जिसमें हम लोगों ने देखा ए और बी एक दूसरे के विपरीत हैं। इसके बाद हमें बताना है सी और डी। अब हमारे पास बचे क्या? ई और एफ बचे हैं, तो डी और सी के विपरीत या तो ई हो सकता है या क्या हो सकता है? एफ। इन दोनों में से कोई एक। अब आपसे पूछा क्या गया? डी के विपरीत, तो डी के विपरीत क्या आएगा? डी के विपरीत आएगा ई या एफ। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, जैसे आप लोगों से बोला जाए कि दो चार छ, 4 2 3, और इसके बाद ये एक डाइस की 2 स्थिति दी गई हैं। इस बार थोड़ा सा क्वेश्चन इन्होंने घुमाया है। और पूछा गया है इन 4 में से कोई एक स्थिति जो इन दोनों फिगर को शो कर रही होंगी। ठीक है, ये ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी है, ऑप्शन डी है। ठीक है, इसमें नंबरिंग की गई है 3 6 5। इसके बाद सेकंड में की गई है 2 1 4। इसके बाद की गई है 1 5 और 4, और इसके बाद नंबरिंग की गई 3 1 5। ठीक है, तो एक क्वेश्चन दिया गया है, एक ही डाइस की 2 स्थिति दी गई हैं। इसके बाद बोला गया है कि इन जो ये नीचे डाइस दिए गए इनमें से एक ऐसा डाइस होगा जो इसके कैसा होगा? सिमिलर होगा। तो उन डाइस को तुमको चेक करना है।
जैसे ही तुमने इस फिगर को देखोगे तो देखो इसमें कितने कॉमन है, तो जैसे ही देखा 4 और 2, 2 और 4, यही तो कॉमन है। तो जो कॉमन है उनको थोड़ी देर के लिए ब्रेक कर दो, जो संख्या हमारी बची हैं वो आपस में कैसी होंगी, विपरीत होंगी। तो यहाँ से 6 के विपरीत क्या निकला है, 6 के विपरीत कितना निकला है, 3 निकला है। कितना निकला है, 3 निकला। बाद बाकी बची कौन सी संख्या है, 4 और 2। तो 4 और 2 के विपरीत क्या होगा, 1 और 5। ठीक है, अब तुम्हें यहां से केवल एक चीज पता चली, 6 के विपरीत 3 है, 3 के विपरीत 6 है, लेकिन 4 और 2 में कौन किसके विपरीत है ये 100% श्योर नहीं है। तो इन क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करते हैं, तो इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए हम लोग सिर्फ इस चीज को देखते हैं। किस चीज को, 6 के विपरीत 3 है, 3 के विपरीत 6 है, क्योंकि यही 100% श्योर है कि हाँ एक दूसरे के विपरीत है। तो चलो उठाते हैं, इसी को उठाते हुए जैसे ही हम ऑप्शन 1 में गए तो 1 में हमने देखा 6 और 3 एक साथ मिल गए। जब ये बताओ, हमने पहली वाली क्लास में बताया था कि दो अपोजिट साइडें कभी भी एक साथ ना तो दिखाई दे सकती हैं और ना ही छिप सकती हैं। मतलब जो दो अपोजिट साइड होती हैं, दो विपरीत सतह, दो विपरीत सतह ना तो एक साथ दिखाई दे सकती हैं, और ना ही एक साथ छिप सकती हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे ही देखा है कि 6 के विपरीत क्या है, 3 है, 3 के विपरीत 6 है, यहां पर देखा 6 और 3 एक साथ दिखाई दे रही, क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो ये ऑप्शन कैसा हो गया, गलत हो गया। सेकेंड वाले में देखा है कि 6 और 3 में से ना तो 6 दिख रहा ना 3 दिख रहा। अगर ये हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं तो ये पक्का दोनों संख्याएं कैसी होंगी, हिडन होंगी, छिपी हुई होंगी। और जब छिपी हुई होंगी तो वो एक साथ ही तो होंगी। भाई अगर ये दोनों दिखाई नहीं दे रही हैं तो इन तीन के अलावा जो तीन संख्याएं होंगी उन्हीं में ये दो संख्याएं होंगी, और वो कैसी होंगी, एक दूसरे के साथ साथ। तो ये ऑप्शन भी कैसा हो जाएगा, गलत, क्योंकि ना तो संख्या एक साथ दिख सकती हैं और ना ही एक साथ छिप सकती हैं। इसमें देखा तो इसमें ना तो 6 है ना 3 है, तो ये ऑप्शन भी कैसा हो गया, गलत हो गया। इसमें जब चेक करेंगे तो 6 और 3 में से 3 मिल गया। ठीक है, इसके बाद हमारे पास बचा 1 और 5। क्या बचा, 1 और 5। जब देखा 1 और 5 बचा तो हमारे पास जब ये तीन ऑप्शन गलत हो गए तो एक के विपरीत इन दोनों में से कोई एक हो सकता है। 5, 5 का देखा तो इन दोनों में से कोई एक हो सकता है। ऑप्शन कौन सा सही है, डी ऑप्शन। ठीक है, चलो इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन है इसी में, एक डाइस की दो स्थिति दी गई है और इसमें नंबरिंग की गई है ए बी सी, ए सी और एफ। ऑप्शन दिए गए हैं ठीक है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी दिए गए हैं। ई डी ए, इसके बाद दिया गया एफ सी ई, इसके बाद है ए सी डी, और फर्स्ट ऑप्शन है बी ई एफ, बी ई एफ। ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, पिछला वाला क्वेश्चन नंबरिंग के आधारित था,
ये वाला क्वेश्चन अल्फाबेट पे आधारित है, लेकिन क्वेश्चन दोनों कैसे हैं, सेम है, तरीका बिल्कुल सेम रहेगा। हम लोग इसमें भी चेक करेंगे कितने कॉमन मिल रहे। जैसे इसमें चेक किया तो देखा ए और सी और ए यही दोनों कॉमन है। जब यहाँ पर दो कॉमन है तो देखोगे बी और एफ कैसे होंगे, एक दूसरे के अपोजिट। बी के अपोजिट क्या होगा, एफ के अपोजिट बी होगा। ठीक है, अब बची हुई संख्याएं जैसे हैं ए और सी, तो ए और सी के अपोजिट क्या हो जाएगा, तो ए और सी के अपोजिट संख्याएं बची डी और ई। ठीक है दोस्तों, इसके बाद अब हम लोग ऑप्शन से देखेंगे। तो ऑप्शन में हम लोगों को सिर्फ इस वाली संख्या को ही चेक करना है। बी एफ के विपरीत है, एफ बी के विपरीत है, तो इसमें चेक करेंगे तो देखो बी और एफ एक साथ दिखाई दे रही। जब एक साथ दिखाई दे रही हैं तो ये ऑप्शन कैसा हो गया, गलत, ऐसा नहीं हो सकता है। इसमें देखेंगे ए सी डी दिया है, तो बी और एफ, जब बी और एफ में से कोई नहीं दिखाई दे रहा है तो ये पक्का बी और एफ कैसे होंगे, छिपे होंगे। जब पीछे साइड होंगे तब भी तो एक साथ होंगे, तो ये भी ऑप्शन कैसा हो गया, गलत हो गया। इसके बाद हम लोग इसमें देखेंगे तो इसमें देखो बी और एफ में सिर्फ एफ मिल गया। ठीक है, इसके बाद इस वाले ऑप्शन में देखेंगे डी वाले में, तो बी और एफ में से कोई नहीं मिला। जब ये नहीं मिले तो ये पक्का कैसे होंगे, छिपे हुए होंगे। जब ये नहीं मिले यहाँ पर क्या मिल गया, एफ, तो ऑप्शन कौन सा सही हो गया, सी ऑप्शन सही हो गया। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसी में अगला क्वेश्चन दिया जाए, कल हम लोगों ने एक क्वेश्चन मार्क वाला क्वेश्चन सॉल्व किया था, तो उसी से रिलेटिव इस टाइप में भी वो क्वेश्चन रहेगा। तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग चेक करते हैं। जैसे एक डाइस की 3 स्थिति दी गई हैं, ठीक है, 3 फिगर दिए गए हैं और इन पे लिखा है ए बी एफ, सेकेंड वाले में लिखा है बी सी एफ और थर्ड में लिखा है डी, और इसके बाद इन दोनों में लिखा है क्वेश्चन मार्क। और क्वेश्चन बोला गया है प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, बोला गया है प्रश्न चिन्ह की जगह, प्रश्न चिन्ह की जगह क्या आएगा। ये थोड़ा सा एडवांस लेवल का क्वेश्चन हो जाता है। कल वाला भी हम लोगों ने जो लास्ट में क्वेश्चन किया था वो भी एडवांस लेवल का था, ये भी हल्का सा एडवांस लेवल का क्वेश्चन है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इन क्वेश्चनों को बिल्कुल सेम उसी की तरह ही ट्रीट करेंगे। तो देखेंगे इन तीनों में से हमें इसमें दोनों क्या बताने, क्वेश्चन मार्क, तो हम थोड़ी देर के लिए इसको रोक देते हैं और इन दोनों को देखते हैं। जब इन दोनों को चेक करेंगे तो इसमें देखेंगे क्या क्या कॉमन है। जब हमने कॉमन देखा तो बी और एफ दो कॉमन मिले। जब यहाँ पर बी और एफ कॉमन मिले हैं तो बचा क्या, ए और सी। जब ए और सी मिला है तो ये आपस में कैसे होंगे, एक दूसरे के विपरीत। कैसे होंगे, एक दूसरे के विपरीत, मतलब ए के विपरीत क्या होगा, सी होगा, और सी के विपरीत ए होगा। इसके बाद देखेंगे बी और एफ बचा, तो बी और एफ किसके विपरीत होंगे, जो बचे हुए हैं क्या बचा है, डी बचा, डी के बाद और कौन बचा, ई बचा है। ठीक है, इसके बाद अब इसमें आएंगे थर्ड वाले में। अब थर्ड वाले क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, तो एक चीज बताओ, हमें यहाँ पता चल गया ए के विपरीत सी है, सी के विपरीत ए है, बी एफ के विपरीत डी और ई है, डी और ई के विपरीत बी और एफ है। तो इस थर्ड को किसके साथ, इसी थर्ड को तो सॉल्व करना है। क्या यहाँ पर क्या है, 2 क्वेश्चन मार्क है। जैसे ही तुम इसको उठा के इन दोनों के साथ कंपेयर करोगे तो कंपेयर करके देखो कौन सा, ये वाला इसके साथ फिट हो रहा है या ये वाला फिट हो रहा है। एक बार कंपेयर करके चेक करो, और जैसे ही कंपेयर करोगे तो देखो क्या हो सकता है। जैसे इसमें ऑप्शन भी हम आप लोगों को दिए दे रहे हैं, ऑप्शन है ए बी सी और डी। ठीक है, थोड़ी सी हेल्प और हो जाएगी, ऑप्शन दिए गए हैं जैसे
बी और एफ, ई और ए, और इसके बाद है ए और सी, और इसके बाद थर्ड ऑप्शन है ई और एफ। तो इन क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करते हैं, एक बार इन क्वेश्चनों पर भी ध्यान दे लेते हैं। तो एक चीज बताओ, हम लोगों को यहाँ पर सिर्फ इस चीज पे ही तो ध्यान देते हैं, क्योंकि यही हमें 100% श्योर होता है कि ए के विपरीत सी है, सी के विपरीत क्या है, ए है। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर देखा है डी है, तो डी के विपरीत क्या हो सकता है, बी और एफ, यही तो हो सकता है। तो तुम ऑप्शन में उठा के देखा है, तो इसमें ए और सी, पहला ऑप्शन क्या दिया, ए और सी, जब ये एक दूसरे के विपरीत हैं तो ये ना तो ए साथ में आ सकता ना सी साथ में आ सकता, और ऑप्शन ए यही दिया गया है, ए और सी। जब ए और सी को यहाँ रखोगे, क्या पॉसिबल हो सकता है ए और सी यहाँ पर आ सकता है, नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ये एक दूसरे के कैसे हैं, विपरीत हैं। तो पहला ऑप्शन कैसा हो गया, गलत हो गया। सेकेंड ऑप्शन देखोगे बी और एफ दिया गया है, तो क्या यहाँ पर बी और एफ आ सकता है, चेक करो यहां पर क्या बी और एफ आ सकता है, चेक करो कि यहां पर बी और एफ को हम भर सकते हैं, नहीं भर सकते हैं। क्यों नहीं भर सकते हैं, तो एक चीज बताओ, जैसे तुमने यहां पर बी और एफ को रख दिया, यहां पर क्या रख दिया, बी और एफ को, तो एक चीज बताओ, तुम्हें पता है ए और सी कैसे एक दूसरे के विपरीत है। जब ये एक दूसरे के विपरीत हैं तो ए और सी में से कोई एक तो संख्या यहाँ दिखनी चाहिए। अगर यहाँ पर ए और सी में से कोई एक संख्या नहीं दिखाई दे रही तो वो पक्का इसके पीछे होंगी, और इसके पीछे होंगी तो कैसे होंगी, एक साथ होंगी। तो ये पॉसिबल नहीं हो सकता, तो यहाँ पर क्या नहीं आएगा, बी और एफ। तो ये ऑप्शन कैसा हो गया, गलत। इसके बाद थर्ड में देखा ई और एफ, जब तुमने यहाँ पर ई और एफ भरा तो बताओ ए और सी फिर यहाँ नहीं मिला। जब ए और सी में से कोई एक तो यहाँ भरना ही है हमको, इन दोनों क्वेश्चन मार्क की जगह ए और सी में से एक तो भरना ही पड़ेगा। जब हम ए को भरेंगे तो ए भर दिया, सी कैसा होगा, अपोजिट। अगर यहाँ सी भर दिया तो ए कैसा होगा, इसके विपरीत। तो ए और सी में से तो एक भरना है, दूसरा कोई भी भर दो। तो इस ऑप्शन में देखा है ई और एफ है, ना यहाँ ए लिखा है और ना यहाँ पर सी लिखा है, तो ये भी ऑप्शन कैसा हो गया, गलत। इसके बाद फोर्थ वाला देखा है, तो ए और सी में से देखो ए मिल गया, ए मिल गया, तो यहाँ पर ए आ जाएगा। और दूसरा क्वेश्चन मार्क में क्या भरें, तो दूसरा क्वेश्चन मार्क यहाँ पर क्या लिखा है, ई। तो जैसे ही ई भरोगे, अब चेक कर लो, ए और सी में से ए भर गया, डी ऑलरेडी भरा था, सेकेंड क्वेश्चन मार्क में देखा क्या है, ई है। तो ई के विपरीत में क्या है, बी और एफ। क्या ई के विपरीत में यहां पर देखो बी और एफ, क्या यहां पर बी और एफ है, नहीं है, यहां पर ए है, यहां पर डी है। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, डी ऑप्शन सही। ठीक है दोस्तों, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब इसके बाद हम लोगों ने एक नए कंसेप्ट के साथ आ रहे हैं कि हम लोगों ने कल पढ़ा था जिसमें एक कॉमन था, आज हम लोगों ने अभी पढ़ा है जिसमें दो कॉमन थे। अब हम लोग थर्ड टाइप में देखेंगे, सेकेंड टाइप में ही सी नंबर है जिसको हम लोग लिखे थे क्या, नो कॉमन, जिसमें एक भी कॉमन नया हो, क्या हो, एक भी कॉमन ना हो। जैसे एक फिगर दिया गया है कि एक डाइस की दो फिगर दी गई हैं और बोला जाए 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और क्वेश्चन बोला गया है 3 के विपरीत क्या होगा, ये क्वेश्चन है। तो इन क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करते हैं, तो यहां पर देखा है कि अभी तक जो हम लोगों ने कल पढ़ा था वहां दोनों फिगर में से या तो 1 कॉमन था या 2 कॉमन था, लेकिन अब जो क्वेश्चन पढ़ रहे हैं इसमें एक भी कॉमन नहीं है। चेक करो, यहाँ पर 1 2 3 है, यहाँ पर देखा 4 5 6 है, ठीक है। जब हम लोगों ने देखा एक भी कॉमन नहीं है तो इन क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करते हैं,
तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन होते हैं, इनमें भी कुछ नहीं करना होता हम लोगों को। जैसे इसमें देखोगे कि 1 2 3 है, तो ये एक दूसरे के विपरीत तो आ नहीं सकते हैं। एक के विपरीत ना तो 2 हो सकता है, ना तो 2 के विपरीत 3 हो सकता है, ना 3 के विपरीत 1 होगा, ना 2 होगा। तो इन तीनों को एक साथ लिख लो। कैसे? 1 2 और 3। अब हमें इनके क्या बताने हैं? विपरीत बताने हैं। तो इनके विपरीत क्या हो सकते हैं? 4 5 6, यही तो हो सकते हैं। तो इनके विपरीत क्या हो सकते हैं? 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है और 6 भी हो सकता है। अब क्वेश्चन में हमसे बोला गया है 3 के विपरीत। क्या बोला गया है? 3 के विपरीत। तो 3 के विपरीत क्या हो सकते हैं? इन तीनों में से कोई भी हो सकता है। क्या हो सकता है? 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है और 6 भी हो सकता है। यही क्या होगा? आंसर। ठीक है, अगर हम लोग पूछे इसी में कि बताओ 5 के विपरीत क्या होगा, क्या बोला जाए? 5 के विपरीत क्या होगा? तो बताओ 5 के विपरीत कैसे देखोगे? 5 हमारा इस तरफ लिखा है, तो ये तो इसके अगल बगल वाले तो विपरीत हो नहीं सकते। इसके विपरीत क्या हो सकते हैं? 1 हो सकता, 2 हो सकता और 3 हो सकता। तो 5 के विपरीत क्या हो सकता है? 1 हो सकता, 2 हो सकता और 3 हो सकता। ठीक है, तो ये किसके विपरीत हैं? 5 के विपरीत हैं। 3 के विपरीत क्या हो सकते हैं? 4 5 6 में से कोई भी। अगर यहाँ बोला जाए 1 के विपरीत, तो 1 के विपरीत क्या होगा? 4 5 6। 2 के विपरीत पूछा जाए 4 5 6। 3 के विपरीत 4 5 6। इसी प्रकार यहाँ से भी चेक करोगे तो 6 के विपरीत क्या हो सकता है? 3 2 1 में से कोई भी हो सकता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नो कॉमन में इसी में कि जैसे एक क्वेश्चन दिया जाए, एक डाइस की 2 फिगर दी गई हैं और इसमें लिखा है 2 4 6, इसके बाद लिखा है 1 3 5। ठीक है, और बोला जाए इसमें 2 के विपरीत बताओ, 2 के विपरीत। तो 2 के विपरीत क्या आएगा? तो 2 के विपरीत चेक करोगे तो इसमें देखो 2 4 6, क्या कोई कॉमन है? नहीं है। जब कॉमन नहीं है तो इन क्वेश्चनों को हम लोग एक साल लिखेंगे, जो एक साल लिखे हैं, जैसे 2 4 और 6। तो इनके विपरीत चेक करेंगे तो इनके विपरीत क्या आएगा? इन सभी के विपरीत हो सकता है 1 हो सकता है, 3 हो सकता है और क्या हो सकता है? 5। अब हमसे क्वेश्चन में किसके विपरीत पूछा गया? 2 के विपरीत। तो 2 के विपरीत क्या हो सकता है? इन तीनों में से कोई भी हो सकता है। 1 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है और क्या हो सकता है? 5 हो सकता है। यही क्या होगा हमारा आंसर। ठीक है दोस्तों, तो हम लोगों ने सेकेंड टाइप कंप्लीट कर लिया। सेकेंड टाइप में हम लोगों ने चेक किया था जो पहली स्थिति थी जिसमें 2 कॉमन थे, दूसरी पहली स्थिति थी जिसमें 1 कॉमन था, दूसरी स्थिति थी जिसमें 2 कॉमन थे, तीसरी स्थिति वो थी जिसमें 1 भी कॉमन नहीं था। ठीक है, इसके बाद अब हम लोग देखेंगे नए टाइप में, जो नया टाइप है जिसमें हम लोग थर्ड टाइप है। और थर्ड टाइप में हम लोगों ने देखा था जिसमें लिखा था मोर देन टू, मोर देन टू वाले, जिसमें 2 से अधिक डाइस दिए जाएंगे और क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो जैसे एक क्वेश्चन दिया गया है, इसमें नंबरिंग की गई है। ये पहला डाइस है, ये दूसरा डाइस है, ये तीसरा डाइस है। मोर देन वाले ये क्वेश्चन है, इसमें नंबरिंग की गई 1 2 3 4 5 6, इसके बाद 4 3 5। ठीक है, और इसके बाद बोला गया है 4 के विपरीत, 4 के विपरीत क्या होगा? ठीक है, ये क्वेश्चन दिया गया है।
तो ये हमारा थर्ड टाइप है जिसमें बोले जाते हैं कि 3 या 4 हमें डाइस दिए जाते हैं। ये भी एक डाइस की 3-4 स्थिति हैं। इसके बाद हमसे बोला गया 4 के विपरीत क्या होगा। ठीक है, तो इन क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करते हैं? तो इन क्वेश्चनों को करने के लिए हम लोग सिर्फ 2 ही काम करेंगे, कॉमन ढूंढते। और इसमें कॉमन उन दोनों डाइस को, मतलब जैसे पहले और दूसरे में देखेंगे, दूसरे और तीसरे के साथ कंपेयर करेंगे, और तीसरे और पहले के साथ। इन दोनों में से हमें वो 2 डाइस ढूंढने हैं जिसमें एक कॉमन हो। कौन से? वो 2 डाइस ढूंढने हैं जिसमें एक कॉमन हो। तो हम लोगों ने पहले और दूसरे में देखे क्या कॉमन मिला, तो पहले और दूसरे में चेक किया, हमें एक भी कॉमन नहीं मिला। जब एक भी कॉमन नहीं मिला तो इन दोनों को कंपेयर हम लोग नहीं करेंगे। अब नंबर है सेकेंड और थर्ड का। जब सेकेंड और थर्ड को कंपेयर किया तो यहाँ पर देखा 4 और 5, 4 और 5। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर 2 कॉमन मिले। तो कभी भी मोर देन वाले क्वेश्चन किया करो तो यहाँ पर 2 कॉमन या नो कॉमन, इनको कभी नहीं टच करना है। तुमको वो 2 डाइस ढूंढने हैं जिनमें 1 कॉमन हो। तो 1 और 2 को कंपेयर किया, हमें एक भी कॉमन नहीं मिले। सेकेंड और थर्ड को कंपेयर किया तो हमें 2 कॉमन मिले, इसको भी हम छोड़ रहे हैं। जैसे ही थर्ड और फर्स्ट को चेक करोगे तो थर्ड और फर्स्ट के साथ कंपेयर किया तो देखो इसमें क्या कॉमन मिला, सिर्फ एक कॉमन, 1 कॉमन मिला। किसको किसको कंपेयर किया? फर्स्ट और थर्ड को। जब इन दोनों को कंपेयर किया तो हम लोगों को 1 कॉमन मिला। वो 1 कॉमन क्या है? 3 और 3। ठीक है दोस्तों, और जैसे ही 3 और 3 कॉमन मिला, और जो कॉमन मिलता है उसको हम किस प्रकार सॉल्व करते हैं, तो हम लोगों ने कल वाली क्लास में देखा था, 3 और जो कॉमन होता है उनको ऊपर नीचे लिखते हैं। 3 और 3 लिख लिया, इसके बाद हम लोग टर्निंग करते हैं, चाहे क्लॉकवाइज टर्न करो चाहे एंटी क्लॉकवाइज। तो हम लोग क्लॉकवाइज टर्न कर रहे, 3 के बाद आएगा 1, 1 के बाद क्या आएगा? 2। ठीक है, 3 के बाद क्या आएगा? 1 आएगा, 1 के बाद क्या आएगा? 2। सेकेंड वाले में देखेंगे, 3 के बाद आएगा 5, 5 के बाद क्या आएगा? 4। 3 के बाद आएगा 5, और 5 के बाद क्या आएगा? 4। अब जो संख्या बची है वो किसके विपरीत हो गई? 3 के। तो 3 के विपरीत क्या आएगी? 6। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों को एग्जैक्ट लोकेशन या कह सकते हैं कि एक दूसरे के विपरीत मिल जाते हैं। 2 कॉमन वाले में क्यों नहीं मिलते? 2 कॉमन वाले में हमेशा पॉसिबिलिटी वाले क्वेश्चन बन जाते हैं, संभावना वाले क्वेश्चन बन जाते हैं। इसीलिए ना तो 2 कॉमन वाले उठाएंगे और ना ही नो कॉमन वाले। हम इन तीनों में से या 4 फिगर दिए जाएं या 5 फिगर दिए जाएं, हम सभी फिगर में सिर्फ 1 कॉमन को ही ढूंढेंगे कि वो 2 फिगर हमें चाहिए जिसमें क्या हो? 1 कॉमन हो। तो इसमें हम लोगों ने चेक किया, 1 के विपरीत क्या है? 5 है, तो 5 के विपरीत 1 हो गया। 2 के विपरीत देखा, 2 के विपरीत क्या है? 4 है, तो 4 के विपरीत 2 है। 3 के विपरीत देखा तो 3 के विपरीत क्या है? 6 है, तो 6 के विपरीत 3 हो गया। ठीक है, अब हमसे कुछ भी पूछे तो क्वेश्चन में जैसे पूछा गया 4 के विपरीत क्या होगा, तो 4 के विपरीत क्या होगा? 2। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 2। अगर यहां पर बोला जाए कि बताओ 3 के विपरीत, तो 3 के विपरीत क्या आएगा? 3 के विपरीत क्या है? 6। तो 3 के विपरीत क्या आ जाएगा? 6। मतलब जैसे ही तुमने इसको सॉल्व किया उसके बाद तुमसे कुछ भी पूछा जाए तुम सभी के आंसर दे सकते हो, क्योंकि हमें एक दूसरे सबके क्या पता चल गए, कौन किसके विपरीत में है। ठीक है दोस्तों, चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं और क्लियर हो जाएगा हम लोगों को। जैसे इस बार हम लोग इसमें कितने डाइस लिए थे? 3। अब हम लोग 3 से ज्यादा मतलब 4 डाइस वाले ही क्वेश्चन को देख लेते हैं। जैसे पहला डाइस, दूसरा डाइस दिया गया, तीसरा डाइस और चौथा डाइस। ठीक है दोस्तों, पहला डाइस, दूसरा डाइस, तीसरा डाइस और चौथा डाइस। इसकी नंबरिंग दी गई है 1, 6,
2 1 2 3 और इसके बाद दी गई है 4 3 5 और इसके बाद है 4 5 6 और क्वेश्चन में बोला गया है 5 के विपरीत क्या होगा। 5 के विपरीत क्या होगा। ठीक है, तो इन क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करेंगे, तो इन क्वेश्चनों को भी वैसे ही हम देखेंगे कि नहीं दो फिगर में देखेंगे जिसमें हमें 1 कॉमन मिले। तो हमने कंपेयर किया पहले और दूसरे में, जब पहले और दूसरे में कंपेयर किया तो 4 5 2 कॉमन मिले। जैसे ही 2 कॉमन मिले हम इसको तुरंत छोड़ देंगे। फिर कंपेयर पहले और तीसरे के साथ करेंगे, पहले और तीसरे के साथ कंपेयर किए तो हमें एक भी कॉमन नहीं मिले, तो इसको भी छोड़ देते हैं। अब पहला कंपेयर चौथे के साथ जैसे ही करोगे तो देखो यहाँ पर कॉमन क्या मिला, पहले और चौथे के साथ कंपेयर करो तो 4 5 6 1 6 2, यहाँ पर क्या कॉमन मिला, 6 कॉमन मिला, जो एक कॉमन है। और जैसे ही एक कॉमन मिला तो कंपेयर हमने किया 1 और 4 के साथ, और जैसे ही 1 और 4 के साथ कॉमन क्या मिला, 6 और 6, लिख लो 6 और 6। इसके बाद हम लोग क्या करते, क्लॉक वाइज टर्न करते, 6 के बाद 4 4 के बाद 5, यहाँ देखेंगे 6 के बाद 2 2 के बाद 1। ठीक है, तो इसमें आया 6 के बाद 4 4 के बाद 5, उसमें देखेंगे 6 के बाद क्या है 2 है और 2 के बाद 1 है। अब जो बची संख्या वो 6 के विपरीत, 6 के विपरीत क्या आएगी 3। क्वेश्चन में क्या बोला गया 5 के विपरीत, तो 5 के विपरीत क्या है 1, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 1। क्या आ जाएगा 1। अगर यहाँ पर बोला जाए 3 के विपरीत तो 3 के विपरीत क्या आएगा, तो 3 के विपरीत आ जाएगा तुरंत कितना 6, क्या आ जाएगा 6। ठीक है दोस्तों, तो ये जो हमारे थर्ड टाइप होते हैं मोर देन वाले क्वेश्चन, इसमें हम लोगों को केवल 1 कॉमन वाली ट्रिक ही अप्लाई करनी पड़ती है कि जिन दो फिगर में हमें 1 कॉमन मिल जाए और 1 कॉमन मिलने के बाद हम लोग तुरंत चाहे क्लॉक वाइज टर्न करो चाहे एंटी क्लॉक वाइज टर्न करो, और करने के बाद हमें सारी स्थिति पता चल जाती कौन किसके विपरीत में है। 2 कॉमन वाला हम लोग सॉल्व इस वजह से नहीं करते हैं क्योंकि उसमें पॉसिबिलिटी वाले क्वेश्चन बनते हैं, और जो हमारे 9 कॉमन वाले हैं उनमें भी क्या होती है, उनमें तो घनघोर कैसी होती है, घनघोर पॉसिबिलिटी होती है, उसमें तो पता ही नहीं चलता है। 2 कॉमन वाले में कम से कम एक तो ऐसा होता है अंक जो एक दूसरे के विपरीत होता है, लेकिन 9 कॉमन वाले में तो एक भी नहीं कॉमन होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम लोगों ने 2 टाइप कंप्लीट किए हैं, एक सेकेंड टाइप एक थर्ड टाइप। अब हम के पास सिर्फ 2 टाइप बचे हैं, पहला जिसमें एक डाइस हुआ करता था और चौथा टाइप जिसमें कैसे थे ओपन वाला, जिसमें डाइस हमारा कैसा रहेगा, जो ये बंद स्थिति में है ये बिल्कुल खुला हुआ, इसमें 3 स्थिति हमें दिखाई दे रही हैं और उसमें कैसी होंगी 6 की 6 सतह हमें पूरी दिखाई देंगी। ठीक है दोस्तों, तो अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे उन दोनों डाइस को, पहली स्थिति वाला जिसमें एक डाइस होगा और ओपन डाइस। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, धन्यवाद दोस्तों।